बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने एक्सरसाइज 4.8 जो है आज शुरू करनी है और हमने 4.8 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो गुज़िश्ता वीडियोज़ में हमने 4.7 जो है कंप्लीट की थी, तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने सेपरेटली अपनी यूट्यूब के ऊपर बना ली हुई है, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है हमारी बुक में, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपनी बुक में से। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.8 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर विरांडा इज़ गिवन बाय x² - 2x - 3m²। फाइंड पार्ट ए है हमारे पास। क्या फाइंड करना है हमें? एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशंस ऑफ वरांडा, यानी हमारे पास एक जो है इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री का एक वरांडा है। वरांडा खाली जगह होती है, प्रेमिसेस के अंदर ही होती है। और अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा कि हमारे पास ये एक प्रेमिसेस है, एक लैंड, पीस ऑफ लैंड है। ये हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है और इसकी जो है ये ओपन एरिया है और इसकी ये जो साइड है लेंथ है और ये जो है हमारे पास विड्थ है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ डायमेंशंस, इसकी दो डायमेंशंस जो है वो हमें फाइंड करनी है, यानी हमें लेंथ भी फाइंड करनी है। एक डायमेंशन हमारे पास यहाँ पे लेंथ है और दूसरी डायमेंशन हमारे पास यहाँ पे विड्थ है, तो ये लेंथ और विड्थ ये दोनों फाइंड करनी है हमें। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और लेंथ और विड्थ जो है उसे हम फाइंड करते हैं। तो हम अपना सोल्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब जो है हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसे भी हम जो है वो कॉपी कर लेते हैं। तो दिस इज़ x² - 2x - 3। अब ये एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आएंगी वो लेंथ्स होंगी। तो सबसे पहले हम इसकी जो है मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हम इसकी जो है वो फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद जो है हम इसकी लेंथ जो है वो फाइंड करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो चैप्टर है हमारा फैक्टराइजेशन का, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके जो एप्लीकेशन है इस चैप्टर की, यानी फैक्टराइजेशन की, ये कहाँ कहाँ जो है अप्लाई होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है इसका। तो सबसे पहले हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो मैं आपको जब स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको इसकी थॉरो नॉलेज और थॉरो कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अब जो है हम इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास x² है, तो x² को एज इज कॉपी कर लेंगे। अब हमें जो है -2x को जो है ब्रेक करना है। चूँकि ये मिड टर्म है, इसको हमें ब्रेक करना है। तो मिड टर्म ब्रेक करने के रूल जो है वो ये होते हैं कि फ़र्स्ट टर्म के जो कोएफिशिएंट है उससे हम जो है लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये हम कुछ इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो 1 × -3 जो है हमारा आंसर यहाँ पे -3 आएगा। और अपनी मिड टर्म को जो है -3 के हम नीचे लिखेंगे। तो मिड टर्म में हमारे पास जो कोएफिशिएंट है वो है -2। तो -2 को जो है हमने -3 के नीचे इस तरीके से लिख देना है। अब 3 के फैक्टर्स कुछ इस तरीके से फाइंड करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से -3 और ऐड करने से -2 आए। तो हम जानते हैं कि 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है वो 3 आएगा। और चूँकि हमारे पास -2 ऐड करने से आता है तो हमें क्या करना होगा कि जो बड़ी टर्म है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो बड़ी टर्म जो है इसमें से 3 है, तो इसको हम माइनस कर देते हैं ताकि हमारा आंसर जो है वो -3 आए। और दोनों को ऐड करने से, यानी -3 और 1 को ऐड करने से, -3 और पॉजिटिव 1 को ऐड करने से हमारा आंसर जो है वो -2 आए। तो अब हमारी यहाँ पे जो है दोनों कंडीशंस कंप्लीट हो चुकी हुई हैं, -2 एंड -3। अब इन्हीं फैक्टर्स की मदद से, यानी -3 और पॉजिटिव 1 की मदद से हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे +1x और -3x और फिर -3। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली। अब हमें इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालने, तो वो है हमारे पास x। तो पहली 2 टर्म में जो कॉमन है वो x है, तो अनकॉमन जो होगा ब्रैकेट के अंदर आएगा वो होगा x + 1। और लास्ट 2 टर्म में जो कॉमन है वो है -3 और ब्रैकेट के अंदर अगेन हमारे पास वही टर्म आएंगी x + 1।
तो अब आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म्स हैं, तो हमने बिल्कुल सही फैक्टराइजेशन किया है, मिड टर्म को बिल्कुल ठीक ठीक हमने जो है वो ब्रेक किया है। तो अब हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x+1 होल इंटू x-3। तो स्टूडेंट्स यही वो डायमेंशंस हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है वो एरिया निकला था, और एरिया आपको पता है हमेशा इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट स्क्वायर में होता है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर भी इसी तरीके से गिवन है कि हमने लेंथ को मल्टीप्लाई किया था ब्रेथ से, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास जो आंसर आया था मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो लेंथ इंटू ब्रेथ थी, तो उसका जो आंसर हमारे पास आया था x², ये एरिया की शक्ल में आया था x² - 2x - 3 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो तब जाके हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशन आई थी जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो वो लेंथ क्या थी और विड्थ क्या थी वो हमने फैक्टराइज करके फाइंड कर ली है। तो लेंथ जो थी हमारे पास x+1 थी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेंथ की वैल्यू x+1, लेंथ की वैल्यू जो है यहाँ पे हम x+1 लिख देंगे, और विड्थ की वैल्यू जो थी वो हमारे पास निकल के आई x-3। तो विड्थ जो है विड्थ इज़ इक्वल टू x-3 के इक्वल है, x-3 जो है यहाँ पे विड्थ हो जाएगी। तो एक्चुअली हमने x-3 को मल्टीप्लाई किया हुआ था x+1 से, तब जाके हमारा आंसर आया था x² - 2x - 3। तो हमें ये भी पता है कि रेक्टेंगल के एरिया फाइंड करने का क्या तरीकाकार होता है। रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका जो फार्मूला है वो है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो लेंथ थी हमारे पास x+1 और मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, यानी ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास थी x-3। तो यही वो दो डायमेंशंस थी जिसको कि हमने फाइंड करना था इस पूरे एरिया के लिए जो कि इंडस्ट्री के अंदर मौजूद था, ये जो वेरांडा का जो एरिया है। तो दो डायमेंशंस जो है हमारे पास एक ये निकल के आ गई हैं, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। तो ए का जो आंसर है वो है x+1, एक डायमेंशन यानी वेरांडा का जो लेंथ है वो x+1 थी, और दूसरी डायमेंशन यानी वेरांडा का जो विड्थ थी वो है x-3। तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्ट ए का आंसर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट में हमें ये बताया जा रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ वेरांडा। तो इसी वेरांडा का जो है हमें क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है, पेरीमीटर निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहाँ से जो है हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये बी पार्ट है हमारे पास। तो बी पार्ट में हमसे एक्सप्रेशन ऑफ पेरीमीटर मांगा गया है जो वेरांडा का होना चाहिए। तो अगर रेक्टेंगुलर शेप हो तो उसका पेरीमीटर फाइंड करने का जो फार्मूला है, तो पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स विड्थ। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने अगर पेरीमीटर फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, तो पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगी P इज़ इक्वल टू, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स जो लेंथ है हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं। जो लेंथ है वो है x+1, ये हमारे पास फर्स्ट डायमेंशन निकल के आई थी एज अ लेंथ। तो लेंथ की जगह पे हमने x+1 को जो है सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये x+1 लेंथ की जगह पे आएगा, और बीच में जो है प्लस का साइन है, और विड्थ की जगह पे उसकी एक्सप्रेशन आ जाएगी यानी कि x-3। तो ये हो जाएगा हमारे पास x-3। तो ये हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ये जो हमारे पास है पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन हो जाएगी। तो यही हमारा पेरीमीटर का आंसर होगा। तो इसे हम जो है लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये सेकंड जो पार्ट है यानी पार्ट बी, इसका आंसर होगा हमारे पास 2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और x+1 लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और फिर इसमें ऐड करेंगे x-3 को। ये सेकंड डायमेंशन है हमारे पास जिसको हम विड्थ कहते हैं।
और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये वो एक्सप्रेशन निकल के आई है जो हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करके देगी इसी इंडस्ट्री के वेरांडा की। तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट यहाँ पे सेकंड पार्ट। और अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह भी आंसर में शो कर सकते हैं कि 2 टाइम्स x प्लस 1, 2 टाइम्स x प्लस 1 प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद आपने 2 को मल्टीप्लाई अगेन करना है x माइनस 3 से। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा 2x प्लस 2 1s are 2, और इसे भी हम अगर एक्सपेंड करें तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 2x माइनस 6, और सिंप्लीफाई करने से हमारा आंसर आता है 4x, यानी 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4x, और 2 माइनस 6 जो है वो माइनस 4 के इक्वल होता है। तो 2 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4। और अगर हम इसमें से जो है 4 को कॉमन बाहर निकालते हैं फैक्टराइज करने के बाद, तो हमारा आंसर आता है 4 टाइम्स x माइनस 1। तो यही वो फ्रैक्शन, यही वो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स जो हमें पेरीमीटर का पता देती है, और ये मीटर्स होगा, इसका जो यूनिट होगा वो मीटर्स होगा, और यही हमें बाउंड्री के बारे में बताता है। यानी जो है 4 टाइम्स x माइनस 1 जो है इसका पेरीमीटर है। यानी हमने क्या किया कि x प्लस 1 में x माइनस 3 को ऐड किया, और फिर x प्लस 1 को ऐड किया, और फिर यहाँ पे भी x माइनस 3 है। तो इन सब को ऐड करने के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन जो नेट रिजल्ट के तौर पे आई है, तो वो है 4 टाइम्स x माइनस 1। तो यही स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे जो वेरांडा का पेरीमीटर होगा इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो 4 टाइम्स x माइनस 1 मीटर जो है वो पेरीमीटर है इस इंडस्ट्री के वेरांडा का। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सेकंड जो पार्ट है, पार्ट बी, वो कंप्लीट होता है। अब जो है स्टूडेंट्स हम पार्ट सी शुरू करते हैं, और पार्ट सी में हमसे रिक्वायर किया गया है कि एक्सप्रेशंस फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरांडा एट ₹200 पर मीटर। तो पार्ट सी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और फेंसिंग का मतलब ये है कि हमने बाउंड्री के ऊपर जो है वो कुछ ऐसी वॉल्स बनानी है लकड़ी की, ताकि ये जो प्रीमिसेस है ये सेफ हो जाए। तो यहाँ पे जो बाउंड्रीज़ हैं, बाउंड्री के ऊपर जो हम फेंसेस लगाएंगे, तो उसकी कॉस्ट जो होगी वो होगी 250 मीटर्स, 200 पर मीटर। तो पर मीटर जो है 200 है। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, हमने पेरीमीटर ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, और वो है 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। यानी पूरी वेरांडा का जो बाउंड्री मेजरमेंट है, पूरी वेरांडा का जो बाउंड्री का मेजरमेंट है, यानी इसका जो पेरीमीटर है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, वो है 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। तो इसी को ही हमने रेट से जो है मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट बता देनी है फेंसिंग वेरांडा की। तो पर मीटर जो है इसमें 200 पर मीटर बताया हुआ है। तो हमने क्या करना है कि टोटल कॉस्ट फॉर फेंसिंग, टोटल कॉस्ट फॉर फेंसिंग जो है हमने पेरीमीटर से ही मल्टीप्लाई कर देना है। यानी हमारे पास ये जो रेट है 200 पर मीटर, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको शो कर देना है कि 200 और 200 को ही हमने जो है टोटल बाउंड्री मेजरमेंट से मल्टीप्लाई करना है। और बाउंड्री मेजरमेंट हमारे पास यानी पेरीमीटर जो है वो है 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। तो इसी को ही हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 से, ताकि हमारे पास टोटल फेंसिंग की जो कॉस्ट है वो आ सके। तो हमारा जो नेट रिजल्ट निकलता है 200 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2 4 8। ये हो जाएगा हमारे पास 800 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। तो ये टोटल कॉस्ट है फेंसिंग की वेरांडा की। तो टोटल कॉस्ट फॉर फेंसिंग जो है वो ₹800 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन ये निकल के आ रही है। तो यही इसका जो है फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो पार्ट डी में हमारे पास है एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग विरांडा फ्लोर एट ₹250 मीटर स्क्वायर। यानी इस पूरे विरांडा का जो फ्लोर है, जो इसकी पूरी ज़मीन है, इस पर हमने लकड़ी की कारपेंटिंग करनी है, और इसको हमने लकड़ी की कारपेंटिंग से सेव करना है। तो इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, तो सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड कर लें। तो एरिया जो है हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है
एरिया जो है इसका फार्मूला होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया फाइंड ऑलरेडी जो है हमने किया हुआ है, 2 डायमेंशंस हमने निकाले हैं, लेंथ भी और ब्रेथ भी। तो रेक्टेंगल एरिया का जो फार्मूला है वो है लेंथ इंटू ब्रेथ, जबकि लेंथ हमारे पास x+1 है और ब्रेथ हमारे पास x-3 है। तो यही वो एक्सप्रेशन है जो हमें एरिया का पता बताते हैं इस विरांडा का। तो हमें इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 250 इससे भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पर स्क्वायर मीटर जो है वो रेट 250 है। तो इसकी एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि हमें इसकी कारपेंटिंग कॉस्ट जो है मैं यहाँ पे इस तरीके से शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें पर स्क्वायर मीटर 250 रुपीज़ बताया हुआ है, तो हमने 250 को जो है मल्टीप्लाई कराना है ऐसी एक्सप्रेशन से जो हमें एरिया बताते हैं पूरे विरांडा का। तो एरिया जो है हमने ऑलरेडी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन जो है इसको मेंशन किया हुआ है। तो इन्हीं दोनों डायमेंशंस को हमने मल्टीप्लाई करना है 250 से। तो हम कुछ इस तरीके से इसको शो करेंगे कि 250 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ +1 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, x-3 जो है हमारे पास यहाँ पे विड्थ हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट डी का आंसर है। 250 मल्टीप्लाइड बाय x+1 मल्टीप्लाइड बाय x-3, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ जो है हमें एरिया बताएंगे। इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें एरिया बताएगी, और ये मीटर स्क्वायर में एरिया निकल आएगा हमारे पास, एरिया मीटर स्क्वायर, और इसे हम पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 250। तो हमारा आंसर जो है वो 250 मल्टीप्लाइड बाय x+1 होल इंटू x-3 आंसर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस थी फैक्टराइजेशन की, यानी फैक्टराइजेशन जो है अमली ज़िंदगी में कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो ये आई होप जो आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व किया है इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई कसर बाकी रह गई है या कोई आपको कुछ पूछना है या आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछें, ताकि प्रॉम्प्टली मैं उसका आंसर जो है आपको दे सकूं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके।